सीएम केसीआर ने कहा है कि कई महान लोगों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले भारतीय समाज ने आपसी विश्वास और एकता की भावना प्राप्त की है। केसीआर ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोलकुंडा किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केसीआर ने कहा है कि यह संविधान के पदों पर बैठे लोग हैं जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को तोड़ने के लिए आज फांसीवादी हमले कर रहे हैं, जिसे भारत पीढ़ियों से बनाए हुए है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि इस बुराई को देखकर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को दुख पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि भारत अनेकता में एकता का देश है और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा की जाती है। सीएम ने सुझाव दिया है कि आज भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से निपटने की आवश्यकता है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर सिकंदराबाद छावनी में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। टीआरएस के मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एम राजशेखर रेड्डी मंत्री मल्ला रेड्डी के साथ मौजूद थे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सुझाव दिया कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ पूर्व उपाध्यक्ष जक्कुला महेश्वर रेड्डी, स्थानीय टीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रंगारेड्डी जिले में स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया। विधायक प्रकाश गौड़ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राजेंद्र नगर विधायक शिविर कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सभी से महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जनगांव जिले में देवरूपल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की पद यात्रा के दौरान तनाव की स्थिति रही। बंडी संजय पद यात्रा में टीआरएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। संजय के संबोधन के दौरान टीआरएस कार्यकर्ताओं ने नौकरियों के बारे में सवाल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। दो गुटों के बीच झड़प के कारण मारपीट हो गई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने देवरूपुल्ला की घटना के बाद पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस सुरक्षा से इंकार किया। संजय ने सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाने का फैसला किया। बंडी संजय ने कहा, मेरी सुरक्षा का ध्यान हमारे कार्यकर्ता रखेंगे। जनगांव जिले के देवरूपुल्ला मंडल में भाजपा और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने नाराजगी व्यक्त की। बंडी संजय ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए और पुलिस तमाशा देखती रही। राज्य के डीजीपी महेंद्र रेड्डी से उन्होंने फोन पर पूछा कि जब उन पर हमला किया जा रहा तो पुलिस आयुक्त क्या कर रहे थे। उन्होंने डीजीपी से कहा कि अगर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का जवाब नहीं दिया तो वे घायल कार्यकर्ताओं को डीजीपी के कार्यालय में लाएंगे। सरूनगर बीजेपी पार्षद अकुला श्रीवाणी अंजन ने बीजेपी प्रजा संग्राम यात्रा पर 13 कार्यकर्ताओं के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि हमने राजाकारों को बाहर कर दिया है, हमने आंध्र प्रशासन को बाहर कर दिया, अब 13 को सत्ता से बाहर करने का समय आसान हो गया है। यह शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण माहौल में चल रही पद यात्रा पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। मूसाराम बाग के भाजपा पार्षद बोक्का भाग्य लक्ष्मी मधुसूदन रेड्डी ने कहा है कि देश की आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का परिणाम है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मलकपेट में भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद बोक्का भाग्य लक्ष्मी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए।
साइबराबाद डीसीपी इंदिरा ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सभी को खुद को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के तहत 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता संग्राम और भारत को आजाद कराने वाले बलिदानों को याद करना सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारियों को राष्ट्र की अखंडता और समाज में शांति के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कई महान लोगों के बलिदान की वजह से आज हम सभी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। साइबराबाद प्रशासन डीसीपी श्रीमती इंदिरा, डीसीपी अपराध श्रीमती कविता, एडीसीपी श्री रियास, एडीसीपी श्री वेंकट रेड्डी, एसीवीपी अनुभाग कर्मचारी निरीक्षक आरआई और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री गणेश फाउंडेशन के प्रमुख श्री गणेश ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों और बलिदानों के परिणाम स्वरूप आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सिकंदराबाद छावनी 6ठे वार्ड में श्रीकांत और राज रेड्डी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया। छावनी के लोगों ने स्वयं अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब वे अपने अधिकारों का सही उपयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के तत्वावधान में पुरानी बस्ती चारमीनार क्षेत्र में महा शाकाहार रैली का आयोजन किया गया। इस शाकाहारी रैली में सिनेफाइट मास्टर्स, राम लक्ष्मण समाज के सदस्यों, लगभग 3000 महिलाओं, वृद्धों, युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर मांस नहीं शाकाहारी के नारे के साथ पर्चे बांटे गए। उन्होंने सभी से ध्यान करने का आह्वान किया और कहा है कि ध्यान करने से सभी रोगों से बचा जा सकता है। इस शाकाहारी रैली के माध्यम से उन्होंने देश में शांति स्थापित करने और जानवरों की स्वतंत्रता को छीने बिना अहिंसक रूप से जीने की कामना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर देश की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मल्ला रेड्डी राम रेड्डी के नेतृत्व में दिलसुख नगर से सरू नगर मिनी टैंक बॉन्ड तक बुलेट बाइक से रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हीरक जयंती मनाकर देश के लोग खुश हैं। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को आने वाली पीढ़ियों को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि ये हीरक जयंती छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने में मददगार साबित होगी। शिल्पारामम के विशेष अधिकारी किशन राव के नेतृत्व में शिल्पारामम में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढोल नगाड़े के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली में शिल्पारामम के स्टाफ, स्टॉल होल्डर और कलाकारों ने हिस्सा लिया। श्रीमती रोहिणी अनंत दुबई में रहने वाली एक प्रवासी भारतीय है और उन्होंने वहां एक डांस कंपनी की स्थापना की है और कई कलाकारों को प्रशिक्षण दे रही है। गणेश स्तुति, नमो नमो, भरतंबे, त्यागराय, अन्नमाचार्य कीर्तन, शिव तांडवम आदि आज उनके शिष्य समूह द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन चंचलगुड़ा जेल के डीजी कार्यालय में किया गया। कारागार आईजी राजेश ने ध्वजारोहण किया। जेल स्टाफ ने झंडे को सलामी दी। इस कार्यक्रम में डीआईजी मुरली बाबू, डॉक्टर श्रीनिवास, जेल अधीक्षक और स्टाफ ने हिस्सा लिया। रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के मीरपेट में बोनाला उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष तिंगल अनीता हरिनाथ रेड्डी ने बोनम उठाया। अनीता हरिनाथ ने बोनम माता को भेंट किया। इस बोनालू जुलूस में पूर्व विधायक तिंगला कृष्ण रेड्डी, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता हरिनाथ रेड्डी और महिलाओं ने भाग लिया।
तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों के अलावा हैदराबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता समारोह के तहत रैलियां आयोजित की जा रही है। इस समय कुछ राजनीतिक नेता कोरोना की चपेट में हैं। मालूम हो कि हाल ही में टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी को कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी को भी कोरोना से अछूते नहीं रहे। डीजीपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गोलकुंडा किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद नहीं थे। इस संदर्भ में एडीजी जितेंद्र ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभिनेता बालकृष्ण ने सुझाव दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों और बलिदानों को याद रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। बालकृष्ण ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बसव तारकरमा कैंसर अस्पताल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एपी मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा, उग्रवाद, संयम, क्रांतिवाद, तर्क जो भी हो, हम सभी की एक ही मंजिल है। सीएम ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया और ध्वजारोहण किया। जगनमोहन रेड्डी ने कहा, अहिंसा और सत्य हमारे संघर्ष के हथियार है, जो दुनिया की मानवता के लिए एक महान इतिहास बन गए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज की प्रशंसा की। उन्होंने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए झंडे को करोड़ों भारतीयों का दिल बताया। तम्मीनेनी कृष्णैया की मौत से गांव में लोग सहमे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कृष्णैया जब बाइक चला रहे थे तभी एक ऑटो ने उनका पीछा किया। ऑटो ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। जब कृष्णैया नीचे गिरे तो उन्होंने चाकुओं से अचानक हमला कर उनकी हत्या कर दी। इससे पूरे जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कृष्णैया पूर्व मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के मुख्य अनुयायी थे। कृष्णैया आंध्रा बैंक किसान शाखा सेवा सहकारी समिति के निदेशक थे। वे सीपीएम सचिव तम्मीनेनी वीरभद्र के भाई थे। कृष्णैया बाद में सीपीएम छोड़कर टीआरएस में शामिल हो गए। वहां तब से तुम्मला के निकट संपर्क में थे। तुम्मला से करीबी संबंध होने के कारण ही हत्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कृष्णैया के अनुयायियों को वीरभद्रम के भाई तम्मीनेनी कोटेश्वर राव पर शक है। घटना के बाद कोटेश्वर राव के घर पर हमला किया गया और फर्नीचर नष्ट कर दिया गया। कोटेश्वर राव के घर पर हुए हमले ने तनाव पैदा कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती के अवसर पर बेगम बाजार छतरी से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। यह रैली भगत सिंह युवा सेना एवं भाजपा युवा सेना के हैदराबाद प्रभारी लड्डू यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोशामैल के विधायक राजा सिंह व भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल और चंडीगढ़ के बॉडी बिल्डर भरत सिंह वालिया तथा कश्मीर फाइल के निर्देशक अभिषेक अग्रवाल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती के अवसर पर बेगम बाजार छतरी से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कई महान व सम्माननीय अतिथियों ने भाग लिया। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल ने युवाओं को हौसला बढ़ाया, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। इस रैली में चंडीगढ़ के बॉडी बिल्डर भरत सिंह वालिया, जो लोगों के लिए एक आइडल है, जिन्होंने युवाओं में जोश का समा बांधा। कश्मीर फाइल्स, जो एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उस फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने फिल्म जगत में एक मिसाल पेश की है। श्री लड्डू यादव जी ने इन सबका आदर सम्मान किया व कार्यक्रम को भव्य बनाने पर हृदयपूर्वक धन्यवाद दिया और कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। छतरी पे है, जो कि एवरी ईयर यहाँ पे भगत सिंह युवा सेना द्वारा इस तिरंगा बाइक रैली को आयोजित किया जाता है। और तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी का जो देश के प्रति जो प्रेम है, उत्साह है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी इस रैली को सक्सेसफुल करें और बस इतना कहती हूँ कि आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होगा। हमने भी अपने देश के लिए 3 स्पोर्ट में भाग लिया था, स्विमिंग, रोइंग एंड कयाकिंग में, और काफ़ी मेडल लाए थे अपने स्टेट के लिए। और बचपन से एनसीसी में थे और फिर लॉ किए, फिर अभी पॉलिटिक्स में हैं। तो देश की सेवा करने का हमारा बचपन से ही योगदान है।
और चाहते हैं कि ये 75 इयर्स ऑफ आज़ादी को एंजॉय करें सभी लोग और हर घर में तिरंगा हो और इसको महाउत्सव बनाएं, क्योंकि ये हमें यादगार रहे काफ़ी नेक्स्ट 25 इयर्स तक कि जो लोग ने हमें ये आज़ादी दिए हैं उन्होंने कैसे सैक्रिफाइस किया और हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज। तो आप सभी को बहुत बहुत आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे अच्छा महोत्सव रूप में मनाएं। धन्यवाद। महिला मोर्चा के लिए बहुत कुछ करने को है। सभी लेडीज बहुत से ज़्यादा बीजेपी महिला मोर्चा में जुड़े और भारत को जो हमारे 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, आज हम अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं। मैं ये 75वां महोत्सव मना रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है कि देश में हम आज कितनी आज़ादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर घर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। गौ माता की जय। आज स्वतंत्र 75 इयर्स का आज़ादी का सबको खूब खूब बधाई है। और हमारा काम है गौ रक्षा, लव फॉर गौ फाउंडेशन से मैं बोल रहा हूँ। तो आज सभी को भारत में जीने का अधिकार है, लेकिन हमारी गौ माता को क्यों नहीं है? गौ माता का रक्षा क्यों नहीं हो रहा है? आज हम एक प्रस्ताव रखते हैं कि गौ माता का भी रक्षा होना चाहिए। जय गौ माता। जो आपने इतना देशभक्ति के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और मेरे सामने जो भाई और बहनें हैं, आपको देखकर मैं इतना गौरव महसूस कर रहा हूँ कि देशभक्ति के लिए आपका कैसा दिल धड़कता है। ये यहाँ के जो लोग नहीं मानते थे वो भी आज मानने लगेंगे कि देशभक्ति किसको बोलते हैं। इतनी बारिश में आप आए, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव सबका स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सेवा और मानवता का दृश्य जो मैंने अभी देखा और देशभक्ति का भी दृश्य मैंने अभी देखा, वो कभी मैं नहीं भूलूंगा। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। धन्यवाद। वंदे मातरम। 75वें इंडिपेंडेंस डे की 75th इंडिपेंडेंस डे की पूरे भारत को हार्दिक बधाई। मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं इस चैनल के माध्यम से। हार्दिक बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं गुजरात से आया हूं। आपकी हैदराबाद की धरती पे, पावन धरती पे मेरा बहुत मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत सिंह युवा सेना द्वारा जो ये नेक कार्य हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैं नित्या पारिक, गोलकुंडा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। सभी देशवासियों को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही साथ ये संदेश देना चाहती हूं कि जिस तरीके से आज हम सब गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अपने तिरंगे झंडे को बहुत शान से अपने अपने घरों की छत पर लहरा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कल 16 दिसंबर को पूरे सम्मान पूर्वक इस झंडे का सम्मान कर उसे संभाल कर रखिए। जय श्री राम। धन्यवाद। भगत सेना युवा सेना की तरफ से, भगत सिंह युवा सेना की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाल रहे लड्डू यादव। हर साल निकालते हैं, 5-6 साल से निकाल रहे हैं। जबकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है, हर साल बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। ये कम से कम 10 साल से निकाल रहे हैं, 9-10 साल से। और ये धन्यवाद।